Hello bachon, let us read this question. The question says, if the area of the triangle formed by the pair of lines 8x square minus 6xy plus y square equal to 0 and the line 2x plus 3y is equal to a is 7, then a is equal to. So we have four options. तो सबसे पहले गाइज हम लोग इसमें देखेंगे कि हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. So the key concept is pair of straight lines and area of triangle. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, राइट. तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले देखिए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है 8x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्विवेलेंट है जो कि दोनों लाइंस कहाँ से पास कर रही होंगी, ऑरिजिन से पास कर रही होंगी. तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके उन दो लाइंस की इक्वेशन को स्प्लिट करके सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, राइट. तो आइए देखते हैं. तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं. देखिए 8x स्क्वायर 6 को ब्रेक करेंगे माइनस 2xy माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं. देखिए 2x कॉमन लिया जा सकता है. तो यहां आ जाएगा 4x माइनस वाई और यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे जी y. तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0. So the factors are 4x minus y into 2x minus y is equal to 0. तो यहाँ से दो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी y is equal to 2x और y is equal to 4x. तो ये वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशन है जिससे हमें ट्रायंगल बनाना है, राइट. तो ये दो लाइंस हो गई और तीसरी लाइन और गिवन है. तो इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया 7 है. तो हमें ए फाइंड आउट करना है. तो आइए हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, राइट. तो सो वी हैव ए ट्रायंगल, वी कैन नेम इट एज ABC और समथिंग. सो सपोज दिस इज ABC. तो मान लेते हैं कि ये दो लाइन की इक्वेशन देखिए y इज इक्वल टू 2x, ये हो गया जी y इज इक्वल टू 2x और ये हो गया y इज इक्वल टू 4x. तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइन ऑरिजिन से पास कर रही हैं. तो इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी इक्वल टू 0,0. तीसरी लाइन क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू a और इसका एरिया गिवन है 7 यूनिट, राइट. तो सबसे पहले इस पॉइंट का व्हाट कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा b का, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इसमें अगर हम y इज इक्वल टू 2x रखेंगे गाइज तो देखिए क्या आ जाएगा. y इज इक्वल टू 2x रखिए तो 6x 6 और 2 8x, 8x इज इक्वल टू a. तो x की वैल्यू कितनी आ गई a/8. सो द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स b इज दिस. अब ये a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो कितना आ जाएगा x y इज इक्वल टू 2 इंटू a/8. तो ये हो जाएगा a/4, राइट. तो देखिए b वर्टेक्स भी निकल गया. इसी तरह से हम c भी निकाल लेंगे. y इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो y इज इक्वल टू 4x रखिए तो यहाँ आ जाएगा 4 3 जा 12x एंड 2 कितना हो गया 14x इज इक्वल टू a. तो x कोऑर्डिनेट हो गया जी a/14. अब y 4x है तो x की वैल्यू ये रखेंगे तो कट जाएगा 2 7 जा और यहाँ आ जाएगा 2a/7. तो गाइज अब हमारे पास इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स है. अब हमें पता है कि एरिया जो है वो क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, मैग्नीट्यूड ऑफ 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 minus y2, right. So this is equal to 7.
ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यूज रख देंगे यहाँ से, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से हम लोग वैल्यूज क्या करेंगे, रख देंगे। तो इसको हम मन में x1 y1 सोच सकते हैं, इसको x2 y2 सोच सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा जी x3 y3, राइट। तो सबसे पहले आ गया, देखिए इस 1/2 इंटू x1 दिस इज 0, y2 माइनस y3 तो a/4 माइनस 2a/7, right, plus x2 this is a/8, right. Then y3 minus y1 that is 2a/7 minus 0. Then x3 a/14 into y1 minus y2 that is 0 minus a/4, this is equal to 7. इस 2 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म देखिए 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 2 कटेगा, ऊपर आ जाएगा a², नीचे आ जाएगा 7 4 जा 28, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आ जाएगा जी a² अपॉन 56, 14 4 जा 56, दिस इज इक्वल टू 14, राइट। अब एलसीएम ले सकते हैं आप, तो दिस इज 56, यहाँ आ जाएगा देखिए 2a² माइनस यहाँ आ जाएगा a², दिस इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से आ गया जी a² अपॉन 56 is equal to 14. So a² will be equal to 14 into 56. So the value of a will be equal to, we can take plus minus if we will remove mod. चलिए हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं, तो 14 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 इंटू 2, और 56 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो देखिए 7 इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7, इसकी जगह आ गया 2, और इसकी जगह आ गया जी फिर से 2, तो दिस इज 28. So the value of a is 28, and let us see the options. So the C option will be correct. So we have the final answer is C, that is a is equal to 28, and I hope you understood it well.